पहले भारतीय जनता पार्टी रोजगार तो दे, नौकरियां तो दे, जो यूथ इंतजार कर रहा है, जिसके उन्होंने वादे किए थे वो तो पूरा करे कम से कम भारतीय जनता पार्टी। यहाँ तो आदमी नौकरी का इंतजार कर रहा है, आप सैलरी की बात कर रही हैं। जिनको मिली है नौकरी तो अभी देखिए बीजेपी के प्रवक्ता 1970 की, सुन तो लीजिए, मैं बात कर लूं पूरी। 1970 की बात याद है? 1970 में क्या हुआ था? 1970 के वादे अगर किसी ने किए थे आपको याद है, और 2014 में जो आपने वादे किए थे वो भूल गए आप। तो आपकी बड़ी मेमोरी फास्ट है, लेकिन शॉर्ट मेमोरी जो आपकी होती है वो थोड़ी गड़बड़ हो गई है, उसमें सुधार की जरूरत है। आपने 2014 में जो वादे किए थे, जैसे हमारे साथी अभी कह रहे थे आजाद साहब, किस तरह से आप लेके घूम रहे थे सिलेंडर अपने सर पे उठा उठा के सभी लोग। आप रुपया कह रहे थे, रुपया एकदम पतला हो गया है, सूख गया है। अभी तो रुपया कहां गया? अब पतला से भी क्या एकदम पतला हो गया, अब तो 82 रुपए पे डॉलर के मुकाबले पहुंच गया। तो आप नहीं बोल रहे उसके ऊपर में। जब आप प्रचार कर रहे थे तो आप कह रहे थे क्या कि मेरी सरकार आएगी, तो आप ऐसे तो नहीं कहते थे कि बिहार में ये होगा, पश्चिम बंगाल में ये होगा, उत्तर प्रदेश में ऐसे होंगे, हिमाचल में ऐसा होगा, गुजरात में वैसा होगा, तब तो नहीं कह रहे थे। तब तो आप कह रहे थे संपूर्ण भारत का विकास होगा, सबको रोजगार मिलेगा, डीजल पेट्रोल सस्ता होगा। अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि इसी स्टेट में 3 रुपया बढ़ा दिया। अरे भैया, सरकार आपकी है, वादे आपने किए थे, आप सस्ता कीजिए डीजल। यहां पे डीजल पेट्रोल 100 के पार चला गया। आप 60 रुपए पे 40 रुपए पे रखने वाले थे। अगर 40 रुपए आपने किया होता सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो कितना भी 4-5 रुपए अगर स्टेट गवर्नमेंट बढ़ाती तब भी 40 रुपए में होता। क्योंकि कई बार जब चुनाव आ रहे होते हैं तो कोई इशारा तो होता है, आपके पास इख्तियार कोई नहीं होगा, पर एक इशारा होता है कि 2 महीने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने बंद हो जाते हैं। ये कौन सा इशारा है, ये कौन सा फॉर्मूला है? इस पर भी चिंतन करने की जरूरत है। चुनाव के वक्त तो ये आपको बहाना मिल जाता है कि शायद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो समय लगा रही हैं डिसीजन करने में, लेकिन अल्टीमेटली तो ये सारा कुछ राजनीतिक है ना। रवि श्रीवास्तव जी, क्या ऐसा आपने नहीं देखा है कि पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने बंद हो जाते हैं जब चुनाव आ रहा होता है? और क्या ये तू मैं के बीच में क्या कोई सार्थक ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक मॉडल देश के सामने रखा जाएगा कि यहां सिर्फ आपने ऐसा किया था 2014 से लेकर अब तक, अब हम ऐसा कर रहे हैं तो पेट में मरोड़ क्यों है? क्या यही हमारे देश में राजनीति रह जाएगी? देखिए, मुझे और सवालों के जवाब देने थे, मगर आपने पहला सवाल यही पूछ लिया तो बता देता हूं, क्योंकि मेरी तो सारी जिंदगी ऑयल और गैस के सेक्टर में निकली है। देखिए, ये सरकार की खुली लूट है, क्योंकि इतना एक्साइज ड्यूटी इन्होंने लगा रखा है जो पहले यूपीए के समय में नहीं थी। पूरे वर्ल्ड में क्रूड के दाम आधे हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद रशिया से एकदम सस्ता क्रूड खरीदने के बावजूद सरकार उसके ऊपर मुनाफाखोरी कर रही है। इनके पास पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि चुनाव के समय 6 महीने इन्होंने प्राइजेस जो है वो रोक दी है, और नाम रखा था उसका इन्होंने मार्केट डिटरमाइंड प्राइस मैकेनिज्म। सरकार तय करेगी तो देश मार्केट तय करेगी पेट्रोल डीजल के क्या दाम रहे। वो हो गया मिनिस्टर डिटरमाइंड प्राइस मैकेनिज्म। मंत्री जी बोलते हैं, नहीं बोलते हैं तो 3 ऑयल कंपनी बैठी है, तीनों एक ही रेट पे क्यों बेचती है? क्योंकि सबके मुनाफे अलग है, सबके कैपिटल एक्सपेंडिचर अलग है, सबके कॉस्ट ऑफ परचेज डीआरएम अलग है, तो फिर एक ही भाव पे कैसे बेचती है? ये सब गणित मुझे मत बताइए। मुझे पेट्रोल डीजल के बारे में अच्छी तरह से मालूम है कि आप जनता को खुला लूट रहे हैं, और आपने इसके ऊपर 12 लाख करोड़ रुपया जो है वो देश की जनता से लूटा है। अभी वो जाने दीजिए, मैं उस विषय पे आगे नहीं बोलूंगा, ये सवाल था इसलिए जवाब दे रहा हूं। देखिए, जिस चीज को आप फ्रीबी कहते हैं, नाविका जी, हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि देश की जनता को मुफ्तखोर मत बोलिए। जनता सब याद रखती है। जनता को चाहिए कि हमें सही सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, बस ट्रेवल, वीमेन सेफ्टी, हमें ये सब चीजें चाहिए और ये हमें मिलनी चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? सड़क नहीं चाहिए, रोटी नहीं चाहिए, मंदिर चाहिए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें सिर्फ देसी न्यूज़ पर।